लाहौर न्यूज़ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर को ईद की खुशियां मुबारक। शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र आज होगी। फर्जंदान इस्लाम की एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें। ईद का चांद नजर आते ही अल्लाह के मेहमान बनने वाले हजारों फर्जंदान इस्लाम भी एतकाफ से उठ गए। मोतकफीन ने रमजान के आखिरी अशरे में अल्लाह की रहमतें खूब समेटी। अजीजो अकारिब ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन भी 10 दिन एतकाफ करने के बाद घर पहुंच गए। अजीजो अकारिब और लीगी कारकुनों की मुबारकबाद, वालिहाना इस्तकबाल किया। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद ईद अपने आबाई इलाके मियां मीर अपर मॉल में अदा करेंगे। मुबश्शिर जावेद का कहना है सानिया बहावलपुर ने ईद की खुशियां अधूरी कर दी। अलविदा माहे रमजान, रहमतों बरकतों और बख्शिश का महीना चला गया। सहरी और अफ्तारी का पुररौनक सिलसिला समेटकर इख्तिताम पजीर। चांद रात आई तो खुशियों की सौगात लाई। खवातीन आज भी घर में ना टिक पाई। किसी का जूता रह गया तो किसी का दुपट्टा। बच्चों की फरमाइशें भी घर वालों को मार्केटों तक खींच लाई। चांद रात के लिए खुसूसी तैयारियां। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद अब बारी आई मेहंदी लगवाने और चूड़ियां पहनने की। किसी ने बाजार से तो किसी ने घर में किया मेहंदी लगाने का इंतजाम। कुछ ने की कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मैचिंग बैग्स और चूड़ियों की खरीदारी मुकम्मल। अब है सजने संवरने की बारी। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स पर पड़ाव। ईद की तैयारियां उरूज पर। मर्द भी सजने संवरने में खवातीन से पीछे न रहे। बालों की कटिंग, फेशियल और मसाज के लिए किया हेयर सैलून्स का रुख। हजाम भी ग्राहकों की जेबों पर कैंची फेरने लगे। रेट्स में 50% तक इजाफा कर दिया। ईद की आमद पर मिठाइयों के साथ फ्योनियों की मांग में भी इजाफा। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। ईद के 3 दिन बेफिक्री से गाड़ी चलाएं। चालान होगा ना नंबर प्लेट उतरेगी। महकमा एक्साइज का ईद के तीनों दिन गैर नमूना नंबर प्लेट्स ना उतारने का ऐलान। अलविदा माहे रमजान। 41 करोड़ रुपए से लगाए गए 31 रमजान बाजार भी बंद। बल्दिया उस्मा ने सारा सामान समेट लिया। ईद से काबिल दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CIA पुलिस ने असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। हजारों गोलियां और दीगर असलहा बरामद। मुलजिम नूरजान और अनवर गुल गिरफ्तार। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए PC होटल में सिविल लाइन पुलिस की मशकें। मशकूक अफराद को पकड़ने का अमली मुजाहरा किया। CPO ऑफिस में भी हंगामी मशकें, कमांडोज ने हिस्सा लिया। SP हेडक्वार्टर आतिफ नजीर की सानिया चेरिंग क्रॉस के जख्मी कांस्टेबल अब्बास के घर आमद। एहलकार को ईदी और तहाइफ दिए। जख्मी कांस्टेबल का मामला उठाने पर लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया।
लाहौर न्यूज़, जिन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, जिसकी वजह से उनको पता चला और वो हमारे पास आए। और मेहरबानी हमारे ऑफिसर्स की कि उन्होंने हमारा ख्याल किया इस ईद पे, और मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए ईद दे के गए। शुक्रिया। और गंगाराम अस्पताल की कैंटीन के ठेके में किराए का मामला, एमएस डॉक्टर नौमान मतलूब समेत 3 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर इंटरनल विंग महकमा हेल्थ को 15 रोज में इंक्वायरी करने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चांद रात की। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जिंदा दलाने लाहौर को ईद की खुशियां मुबारक। चांद रात आई तो खुशियों की सौगात लाई। खवातीन आज भी घर में ना टिक पाई, हर एक को शॉपिंग की फिक्र। खरीदारी मुकम्मल करने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर को ईद की खुशियां मुबारक। चांद रात आई तो खुशियों की सौगात भी साथ लाई। खवातीन आज भी घर में ना टिक पाई, हर एक को शॉपिंग की फिक्र है। खरीदारी मुकम्मल करने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया गया। आपको बताएं कि रात के 12 बजे ही अनारकली में शहरियों का ईद की खरीदारी पर रश। खवातीन चूड़ियां, ज्वेलरी और पर्स खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं आतिफ भट्टी से। अनारकली बाज़ार वैसे ही बहुत ही पुराना बाज़ार है लाहौर का, क्योंकि जब लाहौर में कोई बाज़ार नहीं थे तब था अनारकली बाज़ार। उसके बाद ये जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं ये तब खुले हैं। और अनारकली बाज़ार के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये वो बाज़ार है जहाँ पर हर चीज़ मिलती है। यहाँ पर ईद की ख़रीदारी के लिए भी लोगों का रश इसलिए आ चुका है क्योंकि वो लोग जो इत्तेकाफ़ से उठे हैं और उसके अलावा जिनकी शॉपिंग रह गई थी अब वो यहाँ पर दोबारा आए हैं, शॉपिंग के लिए आए हैं। और अगर मैं अनारकली बाज़ार की बात करूँ तो अब इस दफ़ा यहाँ पर रश जो है वो ख़वातीन का कदरे कम है मर्दों की निस्बत। लेकिन अनारकली का जो बानो बाज़ार है वहाँ इस वक्त भी ख़वातीन का रश है और वो यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं चूड़ियों की, ज्वेलरीज की, पर्स की, जो उनकी चीज़ें रह गई। लेकिन अनारकली बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप कंबल लें, कपड़े लें, जूते लें, पर्स लें, ज्वेलरीज लें, जो भी आप लेना चाहते हो। ये इस वक्त आप दुकान देख रहे हैं, इस वक्त मैं दाखिल होने की कोशिश करूँगा जहाँ ये अफराद, ये जो ख़वातीन हैं ये ख़रीदारी करने के लिए आई हैं। इनसे बात करने की कोशिश हम बाद में करेंगे। पहले आपको मैं बाज़ार के बारे में बताना चलूँ कि जैसे ये एक शॉप है, यहाँ बैंगल्स मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं, यहाँ पर ईयरिंग्स मौजूद हैं और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो एक ख़वातीन की ज़रूरियात होती हैं, ख़ातून की ज़रूरत होती है। शॉपकीपर ही बेहतर बता सकते हैं जनाब कितनी ख़रीदारी हो गई है इनकी अभी तक और कब तक आप ख़रीदारी जो है ये चलती रहेगी। चांद रात है, सुबह तक चलती रहेगी ये जी सर। इंशाल्लाह तकरीबन कोई 5-6 बजे तक ख़रीदारी जो है ना वो चलती रहेगी। कस्टमर का रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है कि चांद रात है, इंशाल्लाह स्पेशल लोग निकलते हैं घरों से। लोगों को स्पेशल तो लोग निकलेंगे, इस दफ़ा लोगों की स्पेशल कोई लेकर आए हैं, कोई वैरायटी जो लोगों को ज़्यादा पसंद है, ख़वातीन को ज़्यादा पसंद है? जी ख़वातीन के लिए आजकल हम ये ज़्यादातर जो है ना वेलवेट पे लेके आए हैं चूड़ी, जो ज़्यादा चल रही है, कस्टमर पसंद करता है ये चीज़। और इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं हमारे पास, डिज़ाइंस हैं। ले जी, ये वेलवेट की चूड़ियाँ आजकल ख़वातीन में ज़्यादा हैं। लाहौर न्यूज़ के ज़रिए वो तमाम ख़वातीन देख सकती हैं कि आजकल वैरायटी कौन से मार्केट में आ गई। मुझे यकीन है कि चैनल्स की ख़वातीन भी हमारी दिलचस्पी ले रही होंगी इन चीज़ों में। लेकिन मैं मज़ीद आगे भी जाना चाहूँगा। लेकिन बता दूँ कि इस शॉप में आप देख सकते हैं कि तमाम ज्वेलरी मौजूद है, कॉस्मेटिक मौजूद है, बैंगल्स वगैरह, ये वो तमाम वो चीज़ें जो एक ख़वातीन की ज़रूरत होती है वो मौजूद होती हैं। ख़वातीन इस वक्त वैसे भी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, बात नहीं करना चाहेंगी। हमने वैसे भी कोशिश करके देखा है। जिसना टॉय शॉप भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉयज़ शॉप भी वाना बाज़ार के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और ईद पे पता नहीं लोग इसकी खरीदारी करते हैं ईद पे टॉयज़ की? बहुत ज़्यादा करते हैं जी, क्योंकि बच्चों को जब ईद मिलती है तो बच्चों ने फिर टॉयज़ पे हमारी तरफ ही आना है। तो कैसा रश रहा है ईद के दिनों के निस्बत और आम दिनों? रिस्पॉन्स हमें मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी। आम दिनों की निस्बत भी यहाँ पर रश होता है, लेकिन ईद पर कुछ ख़ास जो है वो मौका होता है। वैसे भी आज चांद रात है, लोगों की कोशिश ये है कि जो भी चीज़ें उनकी कमी में रह गई हैं वो पूरी हो जाएँ। और जैसा अभी मैं आपको ज्वेलरी की शॉप पर गया था, टॉय शॉप पर गया था, क्योंकि बच्चों की ईदी यही होती है। अगर हम इस तरफ आते हैं, आप बानो बाज़ार का इस तरफ का भी व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा, मर्द हज़रात बाहर की साइड पे है बहुत ज़्यादा, जबकि ये बाज़ार जो है वो ख़ास ख़वातीन के लिए ही समझा जाता है कि वो अपनी शॉपिंग पर आई हैं। जिसमें यहाँ पे भी एक स्टॉल लगा हुआ है, आम दुकानों पे भी जूतियाँ मिलती हैं। यहाँ ये कैमरामैन मेरा दिखा देगा, ये दिखाना, ये जिस तरह जूतियाँ यहाँ पर मिल रही हैं 350 रुपये रेट जी, बड़ी सस्ती जूतियाँ हैं यहाँ पे जी। लोग अभी इतनी महंगी महंगी दुकानों पर जाते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि दोबारा यहाँ पर ज्वेलरी शॉप हैं और कुछ ख़वातीन यहाँ पर भी ख़रीदारी के लिए आई हैं। हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की। क्यों जी, आप शॉपिंग के लिए आए हैं? हाँ
नहीं जी नहीं, ये शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर वैसे ही या तो इनका स्टॉल है या फिर किसी ना किसी के साथ ही आए होंगे। लेकिन खैर मैं फिर ये कहूँगा कि आज चांद रात है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, वो अनारकली बाज़ार हो, वो कोई बाज़ार हो, ख़रीदारी चल रही है। ईद का मुबारक मौका है, रमज़ान के बाद वो दिन आया कि जब तमाम मुसलमान जितनी दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, वो ईद मनाते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि जी तमाम उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इस मौके पर इन चीज़ों से जो है वो महरूम है। पट्टी आप अपडेट कर रहे थे, ईद का मौका है, लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, सभी शॉपिंग के लिए अभी बाहर निकले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चांद रात पर शॉपिंग का रश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रात के इस पहर भी फैमिलीज़ शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त ऐसी ही एक फैमिली नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफ़िर के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी जाफ़िर, बताइएगा कैसी शॉपिंग हो रही है, फैमिलीज़ आपके साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यकम शवाल हो चुका हुआ है और आपको पता है चांद रात हमेशा से ही बड़ी अहमियत रखती है और कल सुबह ईद होगी और इसी खुशी में जिंदा दलाने लाहौर जो हैं वो इस वक्त तक रात को देर होने के बावजूद जो है वो शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। और शॉपिंग ऐसी चीज़ है जिसको लाहौर और जिंदा दलाने लाहौर को बहुत ही शौक़ है। सो अगर बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं पनारामा सेंटर में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो दुकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। कोई अपने लिए सैंडल पसंद कर रहा है, कोई शलवार कमीज़, कोई पेंट शर्ट। तो यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो अपने 3 बेटों के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आए, बताइए क्या क्या पसंद आया और बच्चों की क्या जिद होती है, क्या फरमाइश थी? बच्चों की ये अमूमन जिद होती है कि पेंट शर्ट लें, नई चीज़ लें, नई ईद है, ठीक है कि नहीं। तो ये शर्टें उन्होंने पसंद की हैं, ठीक है कि नहीं। तो पेंट भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे तो ईद के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप सब ने बड़ी अच्छी शलवार कमीज़ें पहनी हुई हैं, लिहाजा मुझे ये तो पता है कि आप लोग यानी शलवार कमीज़, अच्छी शलवार कमीज़ पहनने के शौकीन है। तो शलवार कमीज़ ईद के लिए नहीं पसंद? वो ले ली है, वो पहले ले ली है शलवार के। आप कह रहे हैं जी दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए ना पेंट शर्ट लेनी। आपने सुना तीनों दिनों के लिए जो है वो शॉपिंग यहाँ पर जारी। शलवार कमीज़ें ले ली, लेकिन फिर भी पेंट शर्ट्स तो लेनी लाजमी है। इसीलिए इनके बच्चों से भी बात करेंगे, आपने क्या पसंद किया और क्या कैसे देखते हैं, क्वालिटी कैसी है, चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे? अभी देखा तो शलवार कमीज़ ही की है, तो अभी उससे भाई पेंट शर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कल ईद का दिन कैसे गुजरेगा? अच्छा ही गुजरेगा। पहले घर में रहेंगे, फिर दूसरे दिन फैमिली के कज़नों के घर जाएंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि कज़नों के घर जाएंगे। यकीनन घर पे भी रहना होता है, कज़नों के घर भी जाना होता है, फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के घर, किसी के घर दोपहर का खाना, किसी के घर शाम का खाना, कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी दोनों बेटों से भी बात करेंगे जो इस वक्त शॉपर लेके खड़े हैं हाथ में। तो बताइएगा क्या ख़रीदा है ईद के लिए? अभी तक तो शलवार कमीज़ खरीदी है, अभी यहाँ से एक शर्ट खरीदी है। अब देखते हैं आगे जाके पेंट शर्ट देखते हैं, एक और पेंट शर्ट देखते हैं तीसरे दिन के लिए। अभी तीसरे दिन की शॉपिंग बाकी है। और आपने यहाँ पर मेरा ख्याल है गालिबन, अच्छा जी, इन्होंने मेरा ख्याल है ख़रीद ली है शर्ट शायद, और ये इनको पसंद आ गई है, बाकी दोनों को नहीं। तो इनसे भी जानते हैं आपको क्या पसंद है और आपको पसंद आया तो आपके भाइयों क्यों नहीं पसंद आया? कोई चीज़ें मज़ेदार नहीं थी या इनका जो है वो टेस्ट आपसे मुख्तलिफ है? इनका जो टेस्ट मुझसे मुख्तलिफ है, इससे मुझसे भी पसंद नहीं की इन्होंने। शायद आगे जाके पसंद इनको भी आ जाएगी। तो अभी हम जाएंगे, इसके फिर आगे कुर्ता भी लेना है मैंने भी, और फिर इन्होंने भी जाएंगे फिर घर। अच्छा जी, ये आपने देखा है कि बड़ी प्यारी सी फैमिली हमारे साथ थी। वालिद थे, साथ उनके 3 बेटे हैं। 2 जो है उन्होंने शलवार कमीज़ें पसंद कर ली हैं, लेकिन उनको पेंट शर्ट पसंद नहीं आ रही। जबकि एक हैं उनको पेंट शर्ट पसंद आ गई, लेकिन उनको शलवार कमीज़ें पसंद नहीं आ रही। 3 दिन हैं ईद के, ज़्यादा सारे खाने होते हैं, हर जगह जाना होता है, तो नए कपड़े लेना तो लाजमी होते हैं। यही वजह है कि रात के इस टाइम में भी पैनोरामा सेंटर में भरपूर जो है वो आप देख सकते हैं शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में शॉपिंग जारी है। आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं, चांद रात है और शॉपिंग सारी रात होगी। आपको बताएं कि रात गए भी ईद शॉपिंग के लिए बाज़ारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर है। ख़वातीन के साथ साथ बच्चों का जोश भी काबिल दीद है। मज़ीद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सदफ़ दुरानी से जानते हैं जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। सदफ़, बताइएगा, आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, कैसा जोश देख रही हैं? ख़वातीन हैं, बच्चे हैं? जी हाँ, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में ही मौजूद हूँ। आपको बताती चलूँ कि जूझ वक्त गुजरता जा रहा है, यहाँ पर ख़वातीन का रश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अपने हाथों पर रंग रंग की मेहंदी जो है वो सजाई जा रही है। लड़कियों से कुछ बातें कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आज वो किस मुहिम पर निकली हैं। और सुबह तो ईद है और इतना वक्त गुजर चुका है, अभी भी तैयारी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा कि इतना टाइम हो चुका है, अभी भी जो है वो ईद की तैयारी जारी है और आप मेहंदी लगा रही हैं? हाँ जी। कोई स्पेशल किस्म है मेहंदी के डिज़ाइन की? आपने खुद दिखाया है डिज़ाइन या इन्होंने खुद सजेस्ट किया? नहीं, इन्होंने खुद सजेस्ट किया है वो, और ये अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी लगा रहे हैं।
ठीक है, जैसे कि आपने देखा ख़वातीन का कहना है कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जा रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और उनके हाथ की मेहंदी भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो मेहंदी दिखा दो अपनी ना। वाह, मेहंदी लगाने का शौक़ है जी। तो फिर मामा से ज़िद कर आई हो? नहीं, मामा खुद ले आई? जी जी, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। एक और बच्ची भी आई है, उनकी भी फरमाइश है कि हम उन्हें दिखाएं कि उनके हाथों पे प्यारी सी जो है मेहंदी सजी हुई है। अच्छा बताइएगा, मामा से जिद कर आई हो? नहीं, मामा भी आई हैं, मामा अपनी मेहंदी लगा रही हैं। सुबह ईद है, क्या मैसेज देना चाहोगी? क्या? सुबह ईद है, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं बहुत खुशी में, क्योंकि मैं पहली बार बहुत अच्छी मेहंदी लगवा रही हूँ। ओह, बहुत खुशी में है क्योंकि पहली बार बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई है। और अब थोड़ी सी कुछ देर के बाद मैं भी अपने हाथों पर जो हूँ मेहंदी लगा लूँगी और मेहंदी लगाने के बाद ही घर जाऊँगी। जी हाँ, और अगर बात की जाए ओवरऑल मार्केट की तो मैं आपको बताऊँ कि रश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि आज सारी रात शहरियों ने जो है बाज़ार में गुजारने की ठान ली है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी लगा रही हैं? जी लगा रही हूँ। ये बताइएगा फिर आप खुद को कब लगाएंगी? सुबह जब घर जाऊँगी तब। जब घर जाऊंगी तब लगाएंगी। अच्छा, क्या देख रही हैं, आपके रश इस दफ़ा ज़्यादा है या कम है? हर दफ़ा ज़्यादा ही होता है, इस बार भी बहुत ज़्यादा है। इस बार भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि रश जो है इस बार भी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की शॉपिंग अब भी की जा रही है? आपके सामने है सब कुछ। मेहंदी नहीं लगाई आपने अभी तक? अच्छी अभी बारी नहीं आई, बहुत रश है। बहुत रश है, बारी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईद से डर नहीं लगता, ईद की शॉपिंग से डर लग रहा है, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ईद से वाकई डरना नहीं चाहिए, खुशी का इवेंट है। ऑब्वियसली ईद की शॉपिंग तो डेफिनेटली जब जेब हल्की हो रही होती है, पैसे निकल रहे होते हैं तो फिर डर तो लगता है ना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जब ईद की शॉपिंग हो रही होती है और जेब हल्की हो रही होती है तो यकीनन मर्द हजरात को खासा डर लग रहा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शॉपिंग की ईद की? मैंने कर ली अपनी। मैंने कर ली अपनी। क्या क्या खरीदा है? शलवार कमीज और पैंट शर्ट। कल फिर नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप? हाँ जी। ये रात को इतनी लेट सोएंगे तो सुबह नमाज कैसे पढ़ेंगे? नहीं, वो मेरे डैड मुझे जगा देंगे। डैड जगा देंगे। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। वाकई वो कहते हैं ना कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है और बच्चे होते हैं। सदफ दुरानी इस वक्त लिबर्टी मार्केट मौजूद थी, बच्चों से उन्होंने बात की, ख़वातीन से उन्होंने बात की। मेहंदी और चूड़ियों की बात की जाए तो ख़वातीन की ईद और चांद रात इसके बगैर अधूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, अनारकली का रुख करते हैं। आपको बताएं कि अनारकली बाज़ार में चांद रात को रात के 3 बजे के बाद भी रौनकें बहाल हैं। ख़वातीन और मर्द हज़ार शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। इस वक्त अनारकली में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नताशा रहमान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नताशा, बताइएगा इस वक्त वहाँ कितना रश है, कैसी गहमा गहमी है? तो बिल्कुल, इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। रात का 3 से ज़्यादा टाइम हो गया है मगर अभी भी ईद की शॉपिंग यहाँ पर हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूतियों के स्टॉल्स पर, जहाँ बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ लगी हुई हैं। इनके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट कलर्स की जूतियाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अनारकली बाजार में कपड़ों के अलावा ज्वेलरी के स्टॉल्स भी अभी ओपन हैं। वहाँ पर ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं। उनसे भी जानते हैं कि उन लोगों की शॉपिंग कितनी कम्प्लीट हो गई है और कहाँ तक उनकी शॉपिंग पहुँची है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँच गई? कंप्लीट हो गई है, सारी शॉपिंग कर ली हमने। जो है ये जूते लिए हैं, इनके टायर्स वगैरह, कपड़े वगैरह सारी ख़रीदारी हो गई है। सारी खरीदारी हो गई मगर फिर भी आप अभी तक चांद रात वाले दिन भी आप शॉपिंग कर रही हैं, तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? इस हवाले से कि हम फिर भी हमने जितनी मर्जी शॉपिंग किया हमें कम लग रही है। पी लेते रहेंगे, ईद की खरीदारी है जारी है, लोग बाहर मौजूद हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे और चांद रात के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईद की तैयारियों की ही बात करते हैं। ईद की खरीदारी जारी है, रात के इस पहर भी जारी है। कहने को छोटी ईद है पर तैयारियां बड़ी बड़ी हैं। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लबीबा अरशद मौजूद हैं मून मार्केट में। जी लबीबा, कहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं लोगों की तैयारियाँ?
जी बिल्कुल, जैसा कि रात के 3 बज चुके हैं और रात के इस पहर में जो लाहौरी जो है शॉपिंग में इस कदर मसरूफ़ है कि ना उन्हें वक्त की परवाह है, ना उन्हें गर्मी की फिक्र है। जैसे कि सुबह ईद आने वाली है तो हर एक की यही कोशिश है कि चाहे सुबह हो जाए लेकिन ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो जाए। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रात के इस पहर तक भी इनकी शॉपिंग मुकम्मल क्यों नहीं हुई। आप बताएं, इतनी देर हो गई, शॉपिंग क्यों नहीं कम्प्लीट हुई आप? क्योंकि साल बाद ईद आती है और हम लोगों को शॉपिंग करने का मौका मिलता है, तो इस वजह से हम लोग सैर तो फ्री भी हो जाती है हमारी और हम लोग शॉपिंग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और सारे साल के इसी महीने में कपड़े ले लेते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा बताओ, कितने सूट खरीदे आपने और कौन से कलर के खरीदे? मैंने 2-3 कुर्ते खरीदे हैं और वाइट कलर का, ब्लू कलर में और रेड कलर में, तो हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा आप बताओ, सूट तो आपने खरीद लिए लेकिन ईद की तो इतनी स्पेशल प्लानिंग हो रही है, क्या ईद के क्या प्लान है आप? हमने ईद की प्लानिंग की कि हम घूमने फिरने जाएंगे, फोर्ट्रेस, डिफेंस यहाँ वगैरह सैर करेंगे, बहुत इंजॉयमेंट करेंगे क्योंकि ईद तो साल बाद आती है, जाहिर सी बात फुल इंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ईद साल बाद आती है इसलिए उसका भरपूर मज़ा उठाना चाहिए। कुछ और बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस पहर तक शॉपिंग करें कि माँ बाबा की शॉपिंग कम्प्लीट नहीं हुई, अभी तक उनकी शॉपिंग जारी है। आप बताओ, इतनी लेट नाइट हो गई, अभी तक आपकी शॉपिंग कम्प्लीट नहीं हुई, माँ बाबा की चल रही है? नहीं, मैं अपना ड्रेस लेने आई हूँ इधर। अच्छा, तो अभी तक नहीं लिया? चांद रात आ गई है, पूरा रमज़ान गुजर गया। नहीं, अभी नहीं लिया। बताएं कहाँ से आई हैं और आप? मैं जर्मन से आई हूँ। जर्मन से आए हो आप, अभी तक आपकी ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं और अब तो ईद ही कहाँ से कल इकट्ठी होने वाली है आप? मेरे मम्मा पापा देंगे और मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे मामा पापा ईदी देंगे और फ्रेंड्स ईदी देंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि रात के 3 बज चुके हैं और अभी भी इतना ही रश है बाज़ारों में जैसा कि शाम के वक्त तक है और शहरी जो है वो अभी तक शॉपिंग में इस कदर मसरूफ़ है। उनकी कोशिश है कि बेशक रात हो जाए, दिन चढ़ जाए, लेकिन किसी ना किसी तरह से शॉपिंग कंप्लीट हो जाए क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि कल ईद का त्यौहार है, सब ने मिलना है, रिश्तेदारों ने इकट्ठे होना है, तो सबसे खूबसूरत और सबसे मुनफरिद दिखा जाए। जी शुक्रिया लबीबा, आप अपडेट कर रही थी मून मार्केट से और हम ये चाहेंगे कि अब आप अपनी भी तैयारियां कर लें और क्योंकि रात गुजर चुकी है, 3 बजे का वक्त है, आपकी तैयारियां भी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। चांद रात आई तो खुशियों की सौगात ले आई है। ख़वातीन आज भी घर में ना टिक पाईं, किसी का जूता रह गया तो किसी का दुपट्टा। बच्चों की फरमाइशें भी घर वालों को मार्केटों तक खींच लाई हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मायरा भट्ट से जो मौजूद हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर। जी मायरा, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? चांद रात का है फाइनल राउंड। इस वक्त गहमा गहमी कितनी है ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचले बाजार में और यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए खवातीन का एक खासा रश आया हुआ है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इधर देखकर बात करेंगी। मुझे ये बताएं, पहले तो कैमरे में अपनी मेहंदी दिखा दें दोनों हाथों के। अच्छा ठीक है, एक हाथ में ही लगवाई है। मुझे बताएं कौन सा डिज़ाइन लगवाया है, कितने का लगवाया है? मेरे डिज़ाइन तो फ़िलहाल नॉर्मली ही लगवाया है और 100 रुपीज़ पर हैंड ले रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जा रही है। मैं यहाँ पे बहुत अरसे से आ रही हूँ, मेरी ब्राइडल मेहंदी भी यहाँ पे लगी थी, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है जी, अब काफ़ी क्योंकि छोटी लगती है तो मुझे पता ही नहीं था आप मैरिड हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं तो आपने सिर्फ एक हाथ में क्यों लगवाई है? क्योंकि जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं उनकी कोशिश होती है कि बस हाथ जो है वो आगे पीछे से भर लें, तो आपने सिर्फ एक हाथ में क्यों लगवाई है? नहीं, मैंने अभी लगवानी है, अभी मेरे अंडर प्रोसेस हूँ काम हो रहा है मेरे। जी, अंडर प्रोसेस से काम हो रहा है। यहाँ पर बहुत रश है और भी खवातीन हैं, इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ पर जो खातून है इनसे बात करना चाहूँगी। अगर आप थोड़ा चेयर इधर मोड़ लें। अच्छा ठीक है, आप बताएं मुझे, आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई, कौन सा डिज़ाइन लगवाने का सोच रही हैं? मैं चारों हाथों पे मेहंदी लगवाने आई हूँ और आजकल क्योंकि टिक्की लगवाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो वो ऑब्वियसली वही लगवाऊंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 100 रुपये पर हैंड जो है मेहंदी लगाई जा रही है। मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक ये मुनासिब रेट्स हैं कि नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से मुनासिब हैं, इतना तो होता ही है वैसे भी चांद रात पे। ठीक है, जिनके मुताबिक मुनासिब रेट्स हैं। यहाँ पर एक जो और भी छोटी सी बच्ची मौजूद है। आप बेटा, मैं चाहूँगी कैमरे में मेहंदी दिखा दो, उधर देखो, और मेहंदी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी मेहंदी लगवाई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है खवातीन का, बच्चियों का, जो मेहंदी लगवाने के लिए इस वक्त भी आई हुई हैं और चांद रात को खूब इंजॉय कर रही हैं। जी शुक्रिया मायरा भट्ट, आप अपडेट कर रही थी। आपको ये बता दूं कि नताशा और लबीबा अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और आप भी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाइए। आपको बताएं कि लाहौर में चांद रात पर ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी उमूर पर CTO राय एजाज खुद भी नज़र रखे हुए हैं। CTO लाहौर राय एजाज अहमद ने लिबर्टी मार्केट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं फ़याज़ मलिक से। फ़याज़ मलिक, बताइएगा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा खुद CTO ने लिया है?
जी बिल्कुल, आज चांद रात है। शहर में ट्रैफिक का जो है एक दबाव है, मगर सिटी ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद और उनकी टीम जो है शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो है काम कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और मेरे साथ मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक लाहौर राय एजाज़ अहमद। तो हम उनसे पूछते हैं कि चांद रात में ट्रैफिक की रवानी के लिए उन्होंने अब तक क्या इक़दाम किए हैं और इसके साथ साथ ईद उल फित्र के तीनों अयाम में उनकी ट्रैफिक प्लान क्या है। जी राय साहब। ये आज चांद रात के हवाले से जो इजाफी वार्डन्स हैं वो तैनात किए गए हैं जितनी मार्केटें उनमें। इसके अलावा जो हमारे लिफ्टर हैं वो भी एक्टिव हैं ताकि रॉन्ग पार्किंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हमारे एसपी साहबान, डीएसपी हम खुद जो है फील्ड में हैं और इंशाअल्लाह चांद रात पे शहरियों को किसी किस्म की ट्रैफिक के हवाले से परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसका दाखिला भी वो बढ़ाया जा सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जैसे कि अहमदपुर शर्किया में एक वाक़या पेश आया कि एक ऑयल टैंकर में आग लगी और इतना होलनाक एक हादसा पेश आया। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चे और औरतें और ख़वातीन लाहौर में निकली हुई हैं उनके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आए। तो इस पाबंदी को भी हम सोच रहे हैं कि हम 1-2 घंटे मज़ीद एक्सटेंड करें जब तक ये रश बाकी है। इसके अलावा जो हमारे पीओज़ हैं, पेट्रोलिंग अफसर हैं, वो भी सड़कों पे फिर रहे हैं ताकि शहरियों की मदद करें। जो कैंप हैं, कैंप के ज़रिए अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा, एक कैंप तो आपने लिबर्टी मार्केट में लगवाया, इसके अलावा शहर में आपने मज़ीद कितने कैंप्स लगवाए हैं? इसके अलावा देखिए हमारे पास जो दूसरा कैंप है वो MM मालम रोड पे है और ये मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो लाहौर की मार्केट है यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कैंप लगाए गए हैं। तो मैं जो अभी भी जो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं शहरी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर आएँ, ईद की लिए शॉपिंग ज़रूर करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन रॉन्ग पार्किंग ना करें और जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल दरामद करें। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि चांद रात के लिए तो आपने अपना ट्रैफिक प्लान नाजरीन को बता दिया, ईद के तीनों अयाम जो है पार्किंग तीनों अयाम में जो है आपने प्लान क्या रखा है बारौनक मकामात का, ख़ास तौर पर तफरी मकामात, चिड़ियाघर हो गया, इस जैसे जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर आपका ट्रैफिक स्ट्रेटजी क्या है? जी, ईद पे जो हमारा ट्रैफिक प्लान है वो सुबह ईद की नमाज़ के साथ शुरू होता है। जब शहरियों ने मसाजिद में ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है तो उनको फ्री पैसेज मिलना चाहिए, उनको किसी किस्म की ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है शहरी जो है पार्कों का और कब्रस्तानों का रुख करते हैं। पार्कों पे भी हमारी ड्यूटी, इजाफी ड्यूटी मौजूद होगी ताकि जो पार्क में बच्चे या ख़वातीन या फैमिलीज़ आ रही हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो हमारे कब्रस्तान हैं उन पे भी ड्यूटी होगी ताकि वहाँ पे आने जाने वालों के लिए भी परेशानी ना हो। और ईद के तीनों अयाम में ट्रैफिक की ड्यूटी का बंदोबस्त किया गया और ना सिर्फ मेल वार्डन्स होंगे बल्कि जो फीमेल वार्डन्स हैं वो भी आपको सड़कों पे पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आएंगे। आपने बातें सुनी सिटी ट्रैफिक लाहौर की, उनका कहना है कि उन्होंने ईद के तीनों अयाम के लिए भी ट्रैफिक का जो है फुल जी शुक्रिया फयाज मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। शवाल का चांद नजर आ गया, जिंदा दिलाने लाहौर आज ईद मनाएंगे। ख्वाजा अहमद हसन भी 10 दिन एहतिकाफ करने के बाद घर पहुंचे तो वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चांद रात में भी शॉपिंग का सिलसिला जोरों शोर से जारी, मार्केटों में खरीदारों का रश। सबा सादिकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद, बच्चों के साथ खुशियां बांटी। तेलंगाना पुलिस मुकाबला, शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला मुलजिम उमर मारा गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद और ईद की तैयारियों की ही बात करते हैं। ईद की तैयारी मेहंदी लगाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने हिनाई हाथ करने के लिए मेहंदी सेंटर्स का रुख कर लिया। इस हवाले से देखते हैं सिदरा मुनीर की रिपोर्ट। हाथों पे मेहंदी लगाए बिना बात बनती नहीं, ईद की तैयारी भी रहती है अधूरी। तभी तो इचरे के रहमान सेंटर में सजा ईद मेहंदी मेला। ख़वातीन की कसीर तादाद पहुंची मेहंदी से हाथ सजाने के लिए। बच्चियां, लड़कियां और ख़वातीन ने मनपसंद मेहंदी के डिजाइन बनवाए। ख़वातीन का कहना था कि बेटियों की जिद पूरी करने के लिए मेहंदी सेंटर पहुंची हैं। सब तैयारियां हो गई हैं, बस बच्चों की जिद पे। हर साल तो ये खुद मेहंदी लगाती रही है, इस दफा कहती मुझे बाहर से लगवा कर दें,
तो इसकी ज़िद पे मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। मेहंदी का बहुत शौक है, बस मेहंदी रह गई, अभी जूतियाँ ली हैं, पीछे से कपड़े भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। रहमान सेंटर मेहंदी मेले में 100 रुपए से 1000 तक एक हाथ पर मेहंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन मेहरान के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि ईद पर सजना संवरना सिर्फ खवातीन का ही हक नहीं, मर्दों ने भी हेयर कटिंग, फेशियल और फेस पॉलिश करवाने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं आतिफ भट्टी की ये रिपोर्ट। मौका कोई भी हो, खवातीन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर अब मर्द भी हसीन नजर आने में किसी से पीछे नहीं। लड़कों ने भी ब्यूटी सैलून्स में डाल दिए हैं डेरे। कोई स्टाइलिश कटिंग करवाने में मसरूफ है तो किसी ने पुरकशिश नजर आने के लिए किया है फेशियल का इंतखाब। इनका कहना है कि कई घंटों के इंतजार के बाद बारी आई है। बस कटिंग करवा रहा हूँ और कोई फेशियल वगैरह करवाएंगे और अच्छे लग के जाएंगे यहाँ से। फेशियल करवाने हैं, कटिंग करवाने हैं, ईद का दिन है तो यही मौका है, इस वक्त टाइम निकला है तो रश यहाँ पे बहुत होता है। हजामों से भी की जाने लगी है डिमांड खूबसूरती निखारने की। ईद के दिनों में ज़्यादा रश होता है, टीम में रश कम रहता है, इसलिए हर बंदे खुश होते हैं कि मैं ईद पे ज़्यादा काम करवा लूँ, अच्छा काम करवा लूँ लोग, इसलिए रश बढ़ जाता है। स्टाफ होने की वजह से लोगों को वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए ज़्यादा रश, ईद की वजह से ज़्यादा रश होता है। मर्दों के सैलून जाने से वो तो ईद पर खूबसूरत नजर आएंगे ही, इसके साथ हजामों की भी चांदी हो गई है। कैमरा टीम के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। शवाल का चांद नजर आने पर लाखों मोतकफीन एतकाफ से उठ गए। अजीज़ो अकारिब ने फूलों के हार पहनाकर मोतकफीन का इस्तकबाल किया। इसार खान की रिपोर्ट। एतिकाफ के मकामात पर लोगों का रश देखने में आया। एतिकाफ गुजार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिलते रहे। अजीज़ो अकारुब ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। लाहौर की बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और शहर एतिकाफ के अलावा दीगर मसाजिद में भी लाखों लोगों ने एतिकाफ की सआदत हासिल की। मोतकफीन का कहना था कि एतिकाफ में उन्होंने पाकीज़गी, रूहानियत समेत दीन की बहुत सी बातें सीखी, जिन पर आइंदा भी अमल करते रहेंगे। इसरार खान, लाहौर न्यूज़। माह रमज़ान जहां मुसलमानों को रहमतों बरकतों से नवाजता है, वहीं एहसार और हमदर्दी का पैगाम भी देता है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, इस तरह फितराना अदा करना भी मुसलमान पर वाजिब है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान अहमद। अल्लाहु 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 अल्लाह। जरूरतमंद बेकस गरीब की मदद करना इखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने कई तरीकों से इन रास्तों की जानिब मतवज्जा किया है। ऐसा ही एक बेहतरीन रास्ता फितराने की अदायगी है। उलमा इकराम के मुताबिक फितराना अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है और इसकी शरह हैसियत के मुताबिक है। ये जो महीना है, हमें ये जिस तरह हमें अमाल सिखा रहा है, इस तरीके से हमें ये बाकी मामलात भी सिखा रहा है। उनमें ये एक अहम मौका है कि हम अपने गरीब जो हमारे इर्द गिर्द के साथी हैं, जो पड़ोसी हैं, सबसे बढ़कर जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका हम इस फितराने के ज़रिए से उनको ईद से पहले उनको रकम पहुँचा दी जाए, ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सके। फितराने का मकसद न सिर्फ गरीब और मस्कीन लोगों की मदद करना है, बल्कि तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। अदनान अहमद, लाहौर न्यूज़। अल्लाहु 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 अल्लाह। आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक है। ईद पे हम निकलेंगे। जब जीत मेरे घर आए, कुछ मीठा हो जाए, जब सूरज सर पर आए तो चाशनी हो जाए।
क्योंकि चाशनी है मिठास से भरपूर, खालिस कुदरती अर्कियात से बना मशरूब। जियो मस्ती भरी जिंदगी, क्योंकि हर पल में है चाशनी, अ प्रोडक्ट ऑफ वैली फूड्स। किस तरीके से पुलिस को इनकरेज करना चाहिए और उनके साथ अवामी जज्बे से सरशार होकर हमें ईद मनानी चाहिए, ये सब जानेंगे। आइए अंदर चलते। अवाम की तरफ से कभी किसी बच्चे ने आके फूल दिया हो? दोस्त अहबाब होते हैं, ये सब अवाम के लोग होते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। बालो बत्तियां वे माही सानू मारो संगलाना। कभी हस्बैंड ने शिकवा नहीं किया क्या आप ड्यूटी को लेकर बैठ गई हैं, घर को टाइम नहीं देती? था थोड़ा मसला था, लेकिन अब शुक्र है वो भी आदी हो गए हैं इस चीज़। बिल्कुल जी, बच्चों की याद तो आती है। ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो फैमिली से ज़्यादा है मेरा ख्याल है। ये क्लैपिंग कर दें, ईद का मौका है। देखिए जुर्म अंजाम ईद स्पेशल, ईद के दूसरे दिन शाम 7:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। लाहौर न्यूज की जानिब से ईद मुबारक। आगे आगे माशाल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक। ईद मुबारक। आज हमारी ईद है। हाँ आज हमारी नहीं सारी चूड़ा तू नहीं, हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। ईद पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? इसके अलावा ससुराल फैमिली खुद कुकिंग करती है? मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे कुकिंग का, घरदारी का और शौक है। बिल्कुल शौक है। ईद पे तैयारी कैसे आगाज रमजान में करती है? चांद रात वाली शॉपिंग होती है आपकी? रमजान से पहले की शॉपिंग। अच्छा, रमजान से पहले की शॉपिंग। Your time starts now. Here and here. Let's party tonight. Let's party tonight. देखिए जागो लाहौर ईद स्पेशल, ईद के दूसरे दिन सुबह 9:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। और आज का दिन, आज की खुशियाँ जो हैं वो इन सब के टैलेंट्स की हैं। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। सारे पाकिस्तान को, आप सबको और मेरा जो हल्का है और मेरा शहर है डीजी खान, उन सबको ईद मुबारक हो। हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ईद गुजारते हैं, उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान वे तू। चन्नों की आंख में एक नशा है। बहुत मुश्किल है। कैटरीना कैफ या फिर दोस्त आशिक अवान? कैटरीना। तेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। देखिए टॉप स्टोरी ईद स्पेशल, ईद के दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। आप देख रहे हैं बनाम तख्ते लाहौर का ये स्पेशल एपिसोड। सेकंड डे है ईद का। ये आज कैसे गुजारा दिन सारा? ईद का दिन होता है, सबसे बढ़ के होता है कि नमाज पढ़ें, और हमें ये बेनिफिट है कि हम दाता सरकार के साए तले रहते हैं। उनसे बिलाल भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईद पे वो ज़रूर आते हैं मियाँ साहब के पास। मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि भी इनका इस तरह एहतराम करना है जिस तरह करने का हक है। आपके घर में ईद कैसे मनाई जाती है? ईद तो बच्चों की होती है। मुझे 2 लोगों से ईदी मिलती है, 3 लोगों से। एक मेरी वालदा से, एक मेरी चची से और एक मेरी मम्मा से। बिलाल भाई हमें एक पूल पे लेके आए हैं। पूल पे उनके सारे बच्चे, उनके भतीजे सब पूल में नहा रहे हैं। और भतीजों को भी, भांजों को भी, सबको पकड़ता हूँ, तो सबको कपड़ों समेत आपने देखा कि इनको मैं पानी में फेंकता हूँ। देखिए बनाम तख्ते लाहौर ईद स्पेशल, ईद के दूसरे दिन रात 8:03 पर सिर्फ लाहौर न्यूज पर। आगे
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको नमाज ईद के हवाले से बताएं कि लाहौर में नमाज ईद के 700 से ज़ायद छोटे और बड़े इज्तिमात होंगे। कई अहम सियासी और समाजी रहनुमा भी लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में नमाज ईद के 700 से ज़ायद छोटे और बड़े इज्तिमात होंगे। कई अहम सियासी और समाजी रहनुमा भी लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। और आपको बताएं कि हजामों ने ईद के मौका पर बालों के साथ साथ जेबों पर भी कैंची चलानी शुरू कर दी है। रेट्स में इजाफे के हवाले से देखते हैं फारूक हमजा की रिपोर्ट। कोई भी त्यौहार हो, ख्वातीन तैयारी में कसर नहीं छोड़ती, मगर अब मर्द भी तैयारियों में इनसे कम नहीं रहे। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए लड़कों ने भी ब्यूटी सैलून्स में डाल लिए हैं डेरे। कोई स्टाइलिश कटिंग कराने में मसरूफ है तो किसी ने पुरकशिश नजर आने के लिए किया है फेशियल का इंतखाब। उनका कहना है कि कई घंटों के इंतजार के बाद बारी आई है, अब तो पूरे फैशन करके ही यहाँ से जाएंगे। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, 9 बजे से अभी मेरी बारी आई है, तो मैं ईद पे मुनफरिद नजर आने के लिए ये आज आया हूँ अपना ब्यूटी सैलून में, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हजामों से भी की जाने लगी है डिमांड खूबसूरती निखारने की। पूरा रमजान हमने फारग बैठ के गुजारा होता है, तो इन दिनों में तो बिल्कुल 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं होता। मर्दों के सैलून जाने से तो वो ईद पर खूबसूरत नजर आएंगे ही, इसके साथ हिजामों की भी चांदी हो गई है। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर फरहान खालिद के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। दर्जियों की दुकानों पर अपने तैयार शुदा कपड़े लेने वाले शहरियों का रश है। जिनके कपड़े ना सिले उन्होंने बहसो तकरार शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कारीगर नहीं है, वो गए हैं, कल आओ, हमें आज चाहिए कपड़े। ये बड़ा काट। ईद पर हर किसी ने पहनना है नया जोड़ा, जिसके लिए मर्द हजरात रुख कर रहे हैं अपने दर्जी की दुकान का। कपड़ों की वापसी के लिए दर्जियों की दुकानों पर बढ़ गया है रश। दर्जियों का कहना है कि इस ईद पर सफेद शलवार के साथ नीले रंग का कुर्ता नौजवानों की पसंद है। कुर्ता शलवार ज्यादा इनकी है, यानी कि बैन के साथ चौरस दामन, कुर्ते वाले बाजू, इस चीज़ की हमारी ज़्यादा डिमांड थी। ज़्यादातर ब्लू कलर, ब्लैक, वाइट में है और डिजाइनिंग में काफी चला है। रश के बायस कई लोगों के सूट अभी तैयार ही नहीं हुए, इसलिए ग्राहकों और दर्जियों में हो रही है खूब तकरार। इन्होंने कहा था कि सूट रेडी हो जाएगा, तो मैं आज आया हूँ, तो आपको पता है चांद आता है, तो इन्होंने आज भी बोला कि अभी तक आपका सूट रेडी नहीं हुआ। आज से 15 दिन पहले ये कपड़े दे के गए थे, इन्होंने हमारे कपड़े तैयार नहीं किए। आज हमने जाना लाहौर से बाहर, कैसे जाएंगे, हमें कपड़े दें। ईद के खास मौके पर रवायती लिबास कुर्ता शलवार में मुनफरिद नजर आना हर मर्द की ख्वाहिश है। देखना यह है कि किस किस के कपड़े बर वक्त सिलाई होते हैं। ईद पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। ईद से कबल दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CIA पुलिस ने इलाका गैर से आने वाली असलहे से भरी पिकअप पकड़ ली। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। ईद पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। पेशावर से शहर में दाखिल होने वाली सुजुकी गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा बरामद। पिकअप में 45,500 गोलियां, रिपीटर, 9mm पिस्टल और दीगर जदीद असलहा छुपाया गया था। SP CIA तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक मुल्जिमान नूर जान और अनवर शाह खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं और इनके कब्जे से बरामद होने वाला असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि असलहे से भरी गाड़ी कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन पर ईद स्पेशल ट्रेन का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। परदेशियों की अक्सरियत आबाई इलाकों में पहुंच गई है। मुसाफिरों की तादाद में कमी भी हो गई है। देखते हैं अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट। परदेसी ईद मनाने घरों को लौट गए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से परदेसियों के लिए खसूसी ट्रेन चलाई गईं। ईद स्पेशल ट्रेन का ऑपरेशन मुकम्मल होते ही रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद में कमी आ गई। चंद एक परदेसी रेलवे स्टेशन पर अभी भी अपनी ट्रेनों के मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। परदेसियों का कहना है कि ईद अपनों के साथ मनाई जाए तो खुशी होती है। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने से घंटों इंतजार करना पड़ता है। सुल्तानदार ऐसी सर अपने 20 बच्चों में जाके ईद करांगा इंशाल्लाह।
तो बाकी एक दुआ करो कि ट्रेन टाइम से आ जाए, अभी तक ट्रेन आई कोई नहीं है पर। ईद उल फितर से एक रोज कबल ही रेलवे स्टेशन सुनसान नजर आने लगा है, जबकि पाकिस्तान रेलवे ने ईद के बाद मुसाफिरों की वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। ईद हो या कोई और त्यौहार, लोग अपनों में खुशियां मनाने को तरजीह देते हैं। परदेसी पंछियों की तरह उड़ान भर गए, जिससे अहम शहरों पर वीरानी छा गई है। इस हवाले से देखते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट। कोई भी त्यौहार हो, दूसरे शहरों से आए लोग अपने प्यारों से मिलकर खुशियों को दुबाला करते हैं। ईद उल फितर अपने इलाकों में मनाने के लिए परदेसी शहर से कूच कर गए, जिससे शाहराएं सुनसान पड़ गई हैं। सड़कों पर जहां रश के बायस घंटों ट्रैफिक जैम का मंजर दिखाई देता था, अब इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि हाली सड़कें देखकर तेज रफ्तारी से गुरेज किया जाए, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज नहीं। कैमरामैन जहीर दादा के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें आपने मुलाजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ईद पे हम निकलेंगे और करके